सीवान विधानसभा क्षेत्र के निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पे देवेंद्र गुप्ता लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं और लोगों से आशीर्वाद भी ले रहे हैं और जनता से अपने पक्ष में मतदान करने की अपील भी कर रहे हैं। आपको बताते चले कि देवेंद्र गुप्ता को ऑटो मिला है, यानी कि ऑटो का सिंबल टेम्पू छाप मिला है और उस पर मतदान करने की देवेंद्र गुप्ता अपील कर रहे हैं। बता दें कि देवेंद्र गुप्ता बीजेपी में थे, लेकिन जब टिकट ओम प्रकाश यादव को मिला तो वो बागी होकर के चुनावी मैदान में आ गए। वहीं देवेंद्र गुप्ता का कहना है कि असली बीजेपी मैं हूं, मुझे लोग बीजेपी के नाम पर वोट करें और मैं नीतीश कुमार के हाथों को मजबूत करूंगा और केंद्र में नरेंद्र मोदी के भी हाथों को मजबूत करूंगा। आज देवेंद्र गुप्ता को स्टेशन रोड स्थित फल मंडी में व्यवसायी वर्ग ने फल से तौला। आइए दिखाते हैं देवेंद्र गुप्ता किस तरीके से जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं और किस अंदाज में फल मंडी में उन्हें फलों से तौला गया। एटीएन लाइव के लिए आशीष कुमार गोलू की रिपोर्ट। जय जय भारत माता की जय। देवेंद्र गुप्ता जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। तो मेरा बार बार प्रणाम है मित्रों। मुझे बहुत सारा बात चुनावी भाषण तो नहीं करना, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि हम लोग इस शहर के रहने वाले हैं। इस शहर में नहीं हमने जन्म लिया है। इसकी मूलभूत जो समस्याएं हैं उसको मैं रोज दो चार होता रहता हूं। यहाँ के व्यवसायी अपना पूंजी लगाते हैं और फल बेचकर अपना जीवन यापन तो करते ही हैं, साथ ही साथ एक दुकानदार कई लोगों को अपना रोजगार देता है और साथ ही साथ सरकार को टैक्स देता है और उस टैक्स के माध्यम से सरकारी बाबुओं को, पुलिस को, कर्मचारियों को उसका पैसा मिलता है और वो पैसा केवल आप टैक्स के रूप में देते हैं। लेकिन समस्या ये है कि सरकार ने कोई सुव्यवस्थित फल व्यवसायियों के लिए एक अलग से मार्केट नहीं बनाया। महानगरों में आप जाएंगे तो सभी फल व्यवसायी, सब्जी व्यवसायियों के लिए जो थोक विक्रेता हैं उनके लिए अलग से एक मार्केट है जो सम्मान के साथ अपना फल का बिजनेस करते हैं। लेकिन सीवान में हम ये समस्या देखते हैं कि लगातार आप टैक्स भी देते हैं उन बाबुओं को, उन पुलिसकर्मियों को, लेकिन वही एक पुलिसकर्मी डंडा लेके आता है और ट्रक आपका साइड कराएगा, गाली भी देगा और आपके आदमियों को मारता भी है। ये बहुत बड़ी समस्या है। सरकार अगर चाहेगी तो इन समस्याओं का निराकरण उसके लिए चुटकी का खेल है, लेकिन सरकार जो है केवल और केवल लूरा किस्ती खेलना चाहती है। हमारे जो जनप्रतिनिधि जिनके जीत के जाते हैं आपके वोटों के बदौलत, वो इन समस्याओं को उठाते नहीं है। अगर ये समस्या का समाधान हो जाएगा तो हम सम्मान से अपना फल बेच पाएंगे। अपराधी लगातार अपराध करते हैं। इसी जगह पर एक इसी स्टेशन रोड पे एक वरिष्ठ पत्रकार की हत्या हो गई, लेकिन आज तक उस अपराधी का पता ही सरकार नहीं लगा पाई। हम कहते हैं सुशासन की सरकार है। अरे भाई, सुशासन की सरकार है तो आप उसको स्पीडली ट्रायल कराइए और उस अपराधी का नाम सामने लाकर उसको सजा दीजिए। यहाँ मूलभूत सुविधा नहीं है। आप पूरे बाजार कॉम्प्लेक्स में जाएंगे, फल मंडी को भी छोड़ दीजिए। फल मंडी में भी गांव देहात से लोग आते हैं 4 बजे भोर में, 5 बजे भोर में, दरौली, गुठनी, नौतन से, लेकिन यहाँ उसके लिए एक शौचालय नहीं है फल मंडी में अपना कि हम उसको सम्मान के साथ अपना शौच का इस्तेमाल कर सके। इन सारी समस्याओं को आप हम पर विश्वास रखें। मैं आपके बीच का बेटा हूँ। मैं यहीं का एक व्यवसायी का लड़का हूँ। मैं चाय बेचता था, यहाँ समोसा बेचता था और मैं सारी समस्याओं को रूबरू जानता हूँ कि आप व्यवसायियों का क्या क्या समस्या है। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप हमारा सहयोग करिए, आप हमें वोट दीजिए और इन सारी समस्याओं का निराकरण करने का मैं, जब तक मेरे शरीर में एक खून का एक एक कतरा होगा, मैं प्रयास करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।
जिंदाबाद जिंदाबाद गवर्नर भैया 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 जिंदाबाद का हो हीरो चला दुकान पे राष्ट्र की करो तैयारी, राष्ट्र की करो तैयारी, गुप्ता जिंदाबाद 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 गुप्ता मत घबराना, सारा जमाना गुप्ता मत घबराना, पहुंचने का कष्ट करें, हर एक सुख दुख चले वैसा देवेंद्र जी अनाज में तोला जा रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं अभिभूत हूँ सिवान की इस महान जनता का, जो लगातार मुझे इतना स्नेह और प्रेम दे रही है। और आज इस स्नेह प्रेम के बदौलत ये लग रहा है कि सिवान की महान जनता ने अपना सेवक, अपना बेटा चुनने का मन बना लिया है। आज के इस समर्थन, सुबह भी जो हमें समर्थन मिल रहा है मोहल्ले में, गाँव में, वो समर्थन से लगता है कि अब कोई प्रत्याशी लड़ाई में नहीं है। और मैं पहले ही कह चुका हूँ कि मेरी लड़ाई किन्हीं प्रत्याशियों से नहीं है, सिवान की एक एक समस्याओं से मेरा लड़ाई है। मैं उन लड़ाइयों को हराऊंगा, उस समस्या को हराने का काम करूंगा। इसलिए ये समर्थन एक बेटा को एक सेवक के रूप में सिवान की जनता दे रही है। आपका दौरा कैसा चल रहा है? मेरा दौरा आप सब देख रहे हैं कि सुबह से लेके 10 बजे तक हम लोग शहर में रहते हैं, उसके बाद ग्रामीण क्षेत्रों में हम जाके लोगों का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। कहाँ कहाँ आपका दौरा चल रहा है? आज सुबह में मखदूम सराय, बलहट्टा, पोखरा में चला, और आज दोपहर में हम मोहद्दीपुर जाएंगे, लकड़ी का लेकर जाएंगे, गांव में जाके आज मतदाताओं को अपना बात कहेंगे। देखा जा रहा है एनडीए से ओम प्रकाश यादव है, आरजेडी से औदबिहारी चौधरी है, तो आपकी लड़ाई किससे रहेगी? लड़ाई इन प्रत्याशियों से नहीं है, मैंने पहले कहा लड़ाई सिवान के समस्या से है। आप ओम प्रकाश जी की बात कर रहे हैं, ओम प्रकाश जी 2009 में जहाँ चले थे, एक ऐसा प्रत्याशी एनडीए से आया था जो लोगों को ग्रहण नहीं हो रहा था, लोग पचा नहीं पा रहे थे, तो लोगों ने सिवान के बेटा के रूप में ओम प्रकाश जी को चुना था, राष्ट्रवादी लोगों ने। लेकिन ये सारा राष्ट्र प्रेम उन्होंने कांग्रेस को बेच दिया, इसलिए सिवान की जनता के मन को वो दुखी पहुंचा दिए। आज 2020 में वही स्थिति आई है। 2020 में एनडीए का टिकट ओम प्रकाश जी ने पाया है, लेकिन सिवान का एक एक जनता, एक एक मतदाता उनको पसंद नहीं कर रहा है। वो सारे लोग हमारे जैसे युवा को, सेवक को, रोड पर रहने वाले व्यक्ति को अपना समर्थन दे रहे हैं, अपना बेटा मान रहे हैं, और मुझे विधायक के रूप में उन्होंने पसंद किया है। लोग तो कह रहे हैं कि देवेंद्र जी चुनाव लड़ रहे हैं, वोट काटने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, वो वोट काटने वाले जो लोग वो अपना वोट देखें कि उनके अपने जो बेस वोट है, क्या % उनका वोट है, वो किस समाज को ठगे हैं, किसको छोड़ें, वो विचार कर लें। वो सारा समाज वो इंतज़ार कर रहा है, चाहे वो मेरा वो स्वर्णकार समाज हो, उनके साथ रहने वाले मेरे राजनीतिक गुरु स्वर्गीय श्रीकांत भारती की जब वो नहीं हो सके, उनकी हत्या से कुछ दिन पहले समाज के लोगों ने कहा था कि भाई आप श्रीकांत जी को मदद करिए, आप श्रीकांत जी पर हत्या का उन पर खतरा मंडरा रहा है। उनके घर के लोगों ने कहा, समाज के लोगों ने कहा, लेकिन वो श्रीकांत जी को अंगरक्षक नहीं दिलवा सके। हाँ, दिलवाए, अंगरक्षक अपना बढ़ा लिए, अपने परिवार में बढ़ा लिए, लेकिन जो स्वर्णकार समाज का बेटा मेरा राजनीतिक गुरु स्वर्गीय श्रीकांत भारती जी का, वो एक अंगरक्षक भी नहीं दिलवा सके। वो परिवार जानता है, उनके साथ रहने वाले लोगों की हत्या होती है, साल में
2-4 कार्यकर्ताओं की, और आप माननीय सांसद हो गए, भारत के उच्च सदन में चले गए, और आपके साथ रहने वाले हर साल 2-4 की हत्या हो जाती है। साहब आप सांसद क्यों बने? आप सांसद बने, अगर 2-4 की हत्या होती, आप 10-12 की हत्या कराते, उसको जेल भिजवाते, तब हम माननीय सांसद हैं, तब आप प्रतिनिधि कहेंगे। मेरा विधायक बनने का वह लक्ष्य रहेगा, बनने के बाद स्वच्छ सीवान, दुर्गंध रहित सीवान, भ्रष्टाचार मुक्त सीवान। ये बहुत बड़ी समस्या है। एक लड़का अपने सर्टिफिकेट के लिए जाति प्रमाण पत्र बनाया जाता है, 100-200 उसको देना पड़ता है। इन भ्रष्टाचार मुक्त सीवान, और अहम मुद्दा है अपराध का समूल लक्ष्य। अपराध से नुरा कुश्ती नहीं कि मेरा कोई साथी मारा जाए, मैं केवल फूल चढ़ा के बर्दाश्त कर जाऊँ। अपराधियों को समाप्त करने की संकल्प हम लेते हैं। हमारे चैनल के माध्यम से लोगों से क्या अपील करेंगे? मैं आपके दर्शकों से निवेदन करूंगा कि आप सेवक चुनिए, जालसाज मत चुनिए। आपसे सामने मेरा निवेदन है। चुनाव चिन्ह आपका क्या रहेगा? लोगों से मेरा चुनाव चिन्ह ईवीएम पे 9 नंबर पे ऑटो रिक्शा है, टेम्पू छाप है। आप सबसे निवेदन है कि आप हमें टेम्पू छाप पर मत दें और भारी बहुमत से मुझे विजयी बनावें। मैं सीवान की समस्याओं के आपसे समाधान दिलाऊंगा।